इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन का मतलब समझते हैं हम क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन आपके पास बेसिकली कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग, जिसमें कि आपके पास विदाउट जीरो डिवाइजर्स नहीं होते। जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि ए आपके पास नॉन जीरो नंबर है, बी नॉन जीरो नंबर है, तो और ए इंटू बी जीरो आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ए को हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन बी, मतलब कि जीरो को डिवाइड करने वाला एलिमेंट मिल गया आपको। ये जीरो डिवाइजर्स है। अगर ऐसा होता है देन वी से देयर एग्जिस्ट जीरो डिवाइजर, मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। पर हमें इंटीग्रल डोमेन में क्या चाहिए होते हैं? हमें इंटीग्रल डोमेन में चाहिए होते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मतलब अगर a इंटू बी जीरो है तो या तो a को जीरो होना पड़ेगा या फिर b को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है रिंग का। रिंग आपके पास किसकी दी हुई है? आर एक रिंग है, रियल वैल्यूड फंक्शंस है। ये बेसिकली आपके पास क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शंस है, रियल वैल्यूड फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है मोर ओवर, ठीक है। इंटरवल आपके पास कहां से कहां डिफाइंड है? 0 से 1 से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो हमारे पास ये फंक्शंस, ये आपके पास रिंग है रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। हमें शो क्या करना है? हमें बेसिकली ये शो करना है कि आपके पास दो फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन एफ है, मान लेते हैं कि एफ आपके पास इस फॉर्म के एफ इक्वल टू जीरो, ये जीरो वैल्यू ले रहे हैं। अगर आपके पास जो x की वैल्यू है वो 1 से लेके 0 से लेके हाफ के बीच में है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि आपके पास 2x माइनस 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1/2 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये क्लियरली एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और f आपके पास नॉन जीरो है। हमने पैरेलली क्या किया? एक g फंक्शन क्रिएट किया। g फंक्शन में आपके पास क्या है कि ये वैल्यू ले रहे 2x माइनस 1, अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है, और ये वैल्यू ले रहे 0 अगर x की वैल्यू आपके पास 1/2 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है। क्लियरली g भी जो है वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पर और g आपके पास नॉन जीरो है, g नॉन जीरो है, f नॉन जीरो है। ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बट अगर आप देखोगे, जब आप इन दोनों का कंपोजिशन लोगे तो f इंटू जी क्या आ जाएगा? f इंटू जी जीरो आ जाएगा। f इंटू जी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। क्यों? जीरो से लेके 1/2 के बीच में जब आप इनका कंपोजिशन करोगे तो 2x माइनस 1 और जीरो, ये जीरो बनेगा। जब आप 1/2 से लेके 1/1 के बीच में इसका कंपोजिशन करोगे तो आपके पास ये टर्म जीरो बन जाएगी। तो ओवरऑल ये जीरो बन गया, मतलब कि f एक नॉन जीरो फंक्शन है, g एक नॉन जीरो फंक्शन है, पर इनका प्रोडक्ट क्या आ गया? आपके पास जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं, और ये जो रिंग है आपके पास ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी।